राधे राधे दोस्तों। वैशाख मास में इस दिन देवता यज्ञ तीर्थ और भगवान विष्णु आपको पवित्र करेंगे। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे और इस दिन क्या क्या करना है इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। 29 अप्रैल, 30 अप्रैल व 1 मई को आपको यह काम करने हैं इस दिन। वीडियो को अंत तक देखें। वैशाख मास में 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई को त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि हैं। वैशाख मास में पूरे महीने अगर आप स्नान दान नहीं कर पाते हैं तो यह 3 दिन आपको स्नान करना है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। वैशाख स्नान पूर्णिमा पर्व से समाप्त हो जाता है, इसीलिए जो लोग पूरे महीने स्नान दान पुण्य आदि नहीं कर पाते हैं वो लोग खास करके 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई को सुबह उठकर सूर्योदय से पहले स्नान कर लें और इन 3 दिनों में दान पुण्य सत्कर्म कर लेना है। खूब भगवान का नाम लेना है। पूरे वैशाख मास का पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। बुधवार को पड़ेगा 29 तारीख को, गुरुवार को पड़ेगा 30 तारीख को और शुक्रवार को पड़ेगा 1 मई को। आप जानते हैं इन तिथियों की क्या क्या महिमा है। शास्त्र कहते हैं कि अंतः पुष्करणी संज्ञा, इसका अर्थ है यह जो 3 तिथियां हैं ना, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इनको ना पुष्करणी कहा गया है। पुष्करणी का अर्थ क्या होता है कि एक कुंड अथवा तो एक सरोवर जिसके अंदर खूब सारे फूल हैं, अथवा तो कमल पुष्प हैं, है ना, उसके अंदर स्नान करने से तन का मैल दूर हो जाता है। ऐसे ही इन 3 तिथियों को शास्त्रों ने पुष्करणी कहा है। यह एक आध्यात्मिक कुंड है। इसके अंदर जो भी स्नान करते हैं इनके आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि सभी ताप रूपी मैल दूर हो जाते हैं। अब हमारे पाप दूर हो जाते हैं और हम लोग शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए इन 3 तिथियों को पुष्करणी कहा गया है, जो सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली हैं। तिथि श्वेतासु सस्तनायात पूर्णमेव फलम लभेत। वह यदि केवल इन 3 तिथियों में भी स्नान कर ले तो पूरे महीने के स्नान का फल मिल जाता है। यह तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखते हैं इन 3 तिथियों की महिमा, सुनिए एक एक करके। पूर्णिमा त्रयोदशी के दिन यदि आप सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेते हैं तो इस दिन आपको देवता पवित्र करते हैं। जी हाँ, और बिल्कुल मैं शास्त्र के अनुसार बता रही हूँ कि सर्वदेवासि त्रयोदश्याम स्थित्वा जंतु पुंति त्रयोदशी के दिन है ना। 29 अप्रैल 2026 के दिन आप सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान करेंगे। तो आप देखिए 30 अप्रैल 2026 चतुर्दशी के दिन यदि आप स्नान करते हैं तो क्या होता है। यज्ञों सहित जितने भी इस पृथ्वी लोक पर यज्ञ किए जाते हैं, अथवा तो यज्ञ के जो देवता हैं, यज्ञ देव हैं, यह आपको देवताओं सहित आकर पवित्र कर देते हैं। चतुर्दशी के दिन 30 तारीख को यदि आप स्नान करते हैं तो, और यदि आप पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं तो सभी तीर्थ और भगवान विष्णु साक्षात आपको इस तिथि के माध्यम से पवित्र कर देते हैं। सर्व तीर्थाक्षु विष्णु नशा संसिता, विष्णु जी और सर्व तीर्थ आपको मिलकर पूर्णिमा के दिन यदि आप सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते हैं तो यह आपको पवित्र कर देते हैं। अब मान लीजिए आपने सही समय पर यह वीडियो देख लिया तो आप लोग तो स्नान कर लेंगे 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 1 मई को।
लेकिन जो लोग वीडियो भले ही देर से देखेंगे, मान लीजिए आपने वीडियो 29 तारीख के दोपहर में देखा, तब भी आपको 2 दिन मिल जाएगा, 30 और 1 तारीख को। मान लीजिए आपने 30 तारीख को ही यह वीडियो देखा, तो भी आप 1 तारीख को स्नान जरूर कर लेना, छोड़ना नहीं। आप वीडियो पहले देख लेते हैं तो आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। और अगर आप वीडियो नहीं देख पाते हैं, जब आप देखते हैं तभी आप स्नान कर लें। अब शास्त्र कहते हैं यह तिथियां ब्रह्म हत्या करने वाले या मदिरा पान करने वाले जैसे महापापियों को भी पवित्र कर देती हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप हत्या करते जाएं, मदिरा पान करते जाएं और वैशाख मास का इंतज़ार करते जाएं कि उस तिथि को आने दो, बस मैं पवित्र हो जाऊंगी। ऐसे नहीं। ब्रह्म हत्या, सुरापान, यह सब क्या है कि प्रायश्चित रूप में यदि आप करना चाहते हैं तो इस पाप से मैं बचूं। जो यह तिथियां आपका स्वागत करती हैं, ऐसा नहीं कि पाप करते जाएं फिर यह तिथियां आपका स्वागत नहीं करेंगी। अब देखिए 3 तिथियां क्यों महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि एकादशी के दिन अमृत निकला, द्वादशी के दिन भगवान ने उस अमृत कुंभ की रक्षा की और त्रयोदशी के दिन भगवान ने उस अमृत को देवताओं को पिलाया। चतुर्दशी के दिन है ना, चतुर्दशी के दिन भगवान ने दैत्यों का वध किया और पूर्णिमा के दिन भगवान ने देवताओं को उनका राज्य वापस करवाया दैत्यों से। इसीलिए इन तिथियों की महिमा और भी बढ़ जाती हैं। और देवताओं को इतनी प्रसन्नता हुई कि इन 3 तिथियों को इन लोगों ने वरदान दे दिया। कहते हैं वरदान देते हुए कि जो अधर्म मनुष्य इस पूरे वैशाख मास में स्नान नहीं करता है, यह भी यदि केवल इन अंतिम 3 तिथियों में वह स्नान कर ले तो उसे पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इन 3 तिथियों में भी स्नान, दान आदि पुण्य कर्म नहीं करता, वह चांडाल योनि को प्राप्त होकर बाद में रौरव नरक में इसको तपाया जाता है। रौरव नरकों में उसको तपाया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं। तो अंतिम 3 तिथियां यह आप लोग याद रखना और आप लोग इस दिन स्नान दान अवश्य करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। जितना आप धर्म के करीब जाएंगे ना, उतना ही आपको आनंद, उतनी ही आपको शांति सहज में मिल जाएगी। क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय हैं। ना विश्व उत्पत्ति आदि हेतु भगवान ना विश्व की उत्पत्ति के कारण हैं। ठीक है, और वही करता है तो हम अपना कर्म करते जाएं। दूसरे से भी आप कहें कि अपने कर्म को करें। इन 3 तिथियों में सुबह स्नान अवश्य करें और दान करें। कर्मों का फल तो मिलता ही है, इतना तो आप मानते ही होंगे। यह कोई गलत कर्म नहीं है, आप इसे भी करते जाएं। भगवान ने गीता में युद्ध के मैदान में खड़े होकर कर्म योग नाम से एक पूरा अध्याय कह दिया। अर्जुन से तो आप अपना सत्कर्म करने से नहीं चूकना, दूसरे से कंपेयर मत करिए। ठीक है, आगे देवता कहते हैं कि इन 3 तिथियों में गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। हो सके तो ठंडे जल से आप लोग स्नान करें। बाकी जो वृद्ध हैं, जो लोग बीमार हैं, उनके लिए यह सब छूट है। आप लोग गर्म जल से भी स्नान कर सकते हैं, जो बुजुर्ग और बीमार हैं। जो लोग इन तिथियों में पुण्य स्नान नहीं करते हैं, देवता उनको श्राप देते हैं और निःसंतान, निरायु, निःश्रेको भवेदिति। इसका अर्थ है कि जो लोग स्नान नहीं करते हैं वह निःसंतान हो जाएंगे, उनकी आयु क्षीण हो जाएगी और उसका कल्याण नष्ट हो जाएगा, यानी उसका भाग्य खराब हो जाता है। यह देवताओं ने श्राप दिया हुआ है, ग्रंथों में इसका वर्णन आता है। अंतिम 3 तिथियों में जो गीता जी का पाठ करता है अथवा जो सुन लेता है, उन दिनों में यानी उसको रोज़ रोज़ अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल मिल जाता है। तो गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ अब
गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करें, जो मैंने अपने चैनल में डाला है। आप लोग सर्च करके देख लें, उसको एक बार सुन लेना। यदि आप लोग तर्पण रोज कर रहे हैं तो तर्पण अंतिम 3 दिनों में आप लोग बिना भूले कर लेना। अपने पितरों को तृप्ति दीजिए ताकि आपके सांसारिक जीवन का अच्छी तरह से सुख समृद्धि रूप से चल सके, क्योंकि गीता जी के अध्याय का ऐसे ही श्रवण कर लेते हैं तो ऐसे ही आपको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल मिल जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। यदि आप इन 3 दिनों में कोई पवित्र नदी में जाते हैं, स्नान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अधिक ही पुण्य मिलता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही सादे जल में गंगा जल या नर्मदा जल या कोई भी पवित्र नदी, यमुना जल या क्षिप्रा नदी का जल मिलाकर घर पर ही स्नान कर लें तो भी आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के कहने का अभिप्राय यह नहीं है, इसका उल्टा अर्थ नहीं लेना चाहिए। कभी भी किसी को भयभीत नहीं करना चाहिए और अच्छे से अर्थ समझना चाहिए। सादे जल से स्नान कर लेने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहती है। इसलिए आप वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में अवश्य स्नान कर लें। जल का दान अवश्य करें, अन्न का दान करें। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।